दौरा कुरान या दौरा तर्जमा कुरान, ज्यादातर ये बोला जाता है। इस बात को भी आप ले लीजिए। इसका पहले तर्जमा करें, जो तरीकाकार है वो मैं आपके आगे पेश कर देता हूं कि इसका पहले तर्जमा किया जाए कुरान मजीद का, फिर मोटे मोटे जो नकात हैं उनको वाजिया किया जाए, फिर उसके बाद खड़े होकर नमाज पढ़ी जाए, ताकि आपको ये इल्म हो, आपको ये मालूम हो जाए कि ये जो मैं कुरान मजीद सुन रहा हूं इसका मकसद क्या है। ये है दौरा कुरान। ये बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि उस अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब दौरा कुरान में हम कुरान मजीद को तर्जमे के साथ रवां तर्जमे में पढ़ रहे हैं, मगर असल मकसद क्या था? असल मकसद ये था कि कुरान को क़ियामुल लैल यानी कि रात के पहर, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुम लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला कि हम जानते हैं कि आप रात के आखिरी पहर, कभी आधी रात, कभी आधी से ज्यादा रात, कभी एक चौथाई रात आप खड़े रहते हैं। असल मकसद वही है। ये बात मैं पहले भी आपको, इससे पहले मैं वीडियो में बयान कर चुका हूं, अपना तारावी का पस मंजर, क़ियामुल लैल का पस मंजर, उसमें मैं ये बात वाज़ेह तौर पर बयान कर चुका हूं अहादीस की रोशनी में कि क़ियामुल लैल वो जो रात के आखिरी पहर में की जाए। तो जो हजरत उमर रजी तआला अन्हा ने किया उस पर भी इज्तिहाद है, उसके ऊपर भी अमल जरूरी है, और इस पर इजमा है चारों इमामों का कि वो बिल्कुल जायज है। मगर उसी हदीस के अंदर हजरत उमर रजी तआला अन्हा ने फरमा दिया कि अफजल नमाज वो है जो ये रात के आखिरी पहर उठकर पढ़ते हैं। तो ये असल मकसद क्या है? कुरान को सुनना, कुरान का फहम हासिल करना, उसका जो असल मकसद है उसको जानना, और ज्यादा से ज्यादा कुरान को अपने अंदर उतारना। और ये रमजान में क्यों? क्योंकि हर अमल रमजान में अल्लाह ताला उसका अजर डबल से ट्रिपल कर देता है। तो अगर आप उस दौरान ये करेंगे तो उसका असल चीज आपके अंदर जाएगा। तो ये दौरे कुरान कह ले या क़ियामुल लैल, इसका असल मकसद है कुरान को पढ़ना, समझना, और ऐसे वक्त पर जिस वक्त पर अफजलियत ज्यादा हो, रात के आखिरी पहर। जो शुरू का वक्त है उसमें भी जाहिर सी बात है कुरान आपने सुना, जैसे कि अलिफ लाम मीम, ये 3 लफ्ज हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 लफ्ज यानी कि ये 30 ने किया है। तो आप अगर कुरान मजीद सुन रहे हैं 1 घंटा ईशा की नमाज के बाद, तो वो भी आपने जो तरावी की शक्ल में सुना उसका भी सवाब आपको मिलेगा, मगर जो कुरान का असल फहम है वो हासिल नहीं होगा। तो मेरी दरख्वास्त सिर्फ यही होती है कि अफजल नमाज जो है वो यही कि आप रात के आखिर पहर उठें, और जो कुरान में आपने पढ़ना है, अगर आपके पास कोई हाफिज मौजूद है और वो घर में ये करवा सकता है तो इससे और अच्छी बात कोई नहीं है, मगर बेहतर यही है कि आप उसमें उठें, कुरान मजीद की जो तलावत आपने करनी है उसका तर्जमा पढ़ें, उसके मोटे मोटे नकातों को जानें, समझें, और फिर उसके बाद कुरान मजीद की तलावत आप नमाज में करें। तो फिर आपको ये महसूस होगा कि आप जो बोल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो आपके कानों में जा रहा है। असल मकसद हर लिहाज से यही है कि कुरान पढ़ा जाए, कुरान पढ़ा जाए और उसका फहम हासिल किया जाए। बस हो गया। और नहीं, ये वो वाली नहीं है, ये अभी तो मैंने किए 4 सवाल।